welcome to a new vlog. हेलो एवरीवन, पूर्णिमा हियर। कपड़े तो मैं बदल नहीं सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि इंट्रो ही थोड़ा बदल के देते हैं मतलब। कुकिंग स्किल तो मेरी मैगी और पास्ता तक ही है और मेकअप के नाम पे मुझे जितना आता है उतना ही करके मैं हो गई हूँ तैयार, तो लेट्स गो। आज मेरे पिताजी की धर्मपत्नी की ओओटीडी है कुछ इस प्रकार और उन्हीं के साथ मैं भी आज ट्रेनिंग कर रही हूँ। देखो, प्रोफेशनल स्कूटी राइडर होने के बाद भी मैं मम्मी के साथ जहाँ भी जाती हूँ वो खुद भी पैदल जाती है और मुझे भी उनके साथ पैदल ही जाना पड़ता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आंटी जी स्कूटी आखिर हमने खरीदा ही क्यों? मुझे पता है आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो जवाब मुझे सामने से दे देना। बैक टू द व्लॉग। तो रास्ते से जाते जाते हमारे घर वाली क्यूटी ने इस क्यूटी को स्पॉट कर ही लिया एंड फाइनली वी आर इन द जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा रिटर्न। रथ यात्रा एक्चुअली केला व्यापारियों के लिए करोड़पति बनने का एक माध्यम है। बस इतने सारे पुलिस तो होंगे ही क्योंकि भीड़ का अंदाजा आप वीडियो देख के लगा ही सकते हो। फॉर दोस्त जिन्होंने कभी भी नहीं गया हुआ हो रथ यात्रा पे और जो गए हुए हैं उनको तो अंदाजा है ही। बाकी मैं यहाँ पे केला लेके इंतजार कर रही थी कब आएगा, कब मैं फेंकूंगी। जगन्नाथ स्वामी इज भगवान ऑफ द यूनिवर्स, तो उनके दर्शन करने के लिए आपको बस धरती पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा, बाकी सब उनके हाथ में। देख रहे हो भीड़, इतने सारे लोग होते हैं, कौन इंसान नहीं शामिल होना चाहेगा इस सुंदर सी यात्रा पे। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ मिस कर दिया है जिंदगी में तो अगले साल आ जाना हमारे उदयपुर की जगन्नाथ मंदिर पे। वैसे बात हम ये मानते हैं कि भगवान अगर चाहे तो तभी तुम उनके दर्शन कर पाओगे, अदरवाइज तुम कितना भी कोशिश कर लो तुमसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। यहाँ पे हमने धूप दीप जलाए, फिर भगवान दर्शन किया और मैंने सोचा कि मम्मी के साथ एक फोटो खींच लेते हैं, लेकिन कौन कमबख्त इन आंटियों के होते हुए एक फोटो खिंचवाएगा? पीछे से इतना जगह है लेकिन उनको सामने से ही जाना है। अब इस लफड़े को सॉर्ट आउट करने के लिए नो वन कैन हेल्प यू, बट मेरी मम्मी मुझे हेल्प कर रही थी कि मैं बिंदी कौन सा खरीदूं। दिल विल प्यार व्यार मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी की शादी हो जाने के बावजूद भी वो एंगेजमेंट रिंग ढूंढ किसके लिए रही थी वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि घर से निकले हैं और मेले में आए हैं तो मम्मी तो चाट जरूर खाएंगी। अंकल जी बना रहे थे, इसी बहाने मैंने सोचा कि थोड़ा फूड ब्लॉगिंग कर लेते हैं, लेकिन ये मेरी बस की बात नहीं है तो रहने देते हैं। खाने का मालिक खाने पे फोकस करते हैं। किस किस को कॉटन कैंडी पसंद है वही अपने पैसे से खरीद के खा लेना, क्योंकि मुझे तो ये बस बेफिजूल का खर्च ही लगता है। वो अलग बात है कि बचपन में मम्मी से इसी के लिए रो रो के पैसे लिया करती थी और हर बार की तरह इस बार भी मैंने इतनी भीड़ में से अपनी पसंदीदा फुचका वाला स्टॉल ढूंढ निकाल लिया ही है, तो खाना तो हम खा के ही जाएंगे। और मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती, पहले आप पता लेके खड़े रहो 15 मिनट तक और फिर जब देते रहते हैं बस 1 मिनट हो ना हुआ हो आपका फुचका खाना खत्म। मतलब ऐसा सीन हो जाता है कि फुचका गले पहुंचने से पहले पेट में पहुंच जाता है। अब आप बताओ मैंने 10 रुपए में कितने फुचका खाए हैं? यही वादा होता है अपनी पसंदीदा दुकान ढूंढ निकालने का मेले में, क्योंकि बाकी दुकान में 4 देते हैं और आपकी पसंदीदा दुकान में आप जितना चाहो उतना। लो जी, वैसे वाला पूजा भी हो गया और पेट पूजा भी हो गया, तो अभी हम चले जाएंगे सीधा घर। और जाते ही हमें रास्ते में मिल गया ये, हिंदी में इसका नाम नहीं पता मुझे, तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट पे बता देना। अरे कहाँ जा रहे हो? व्लॉग अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने असली चीज दिखाई नहीं। ये देखो, मेले से हमने महिंद्रा थार 4x4 वो भी येलो कलर का खरीदा है। इसी बात पे वीडियो पे लाइक कर देना।